हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था कि सुबह 6 बजे आप लोगों को पूरा पेपर का सॉल्यूशन करके जाना है। तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो पूरा 80 नंबर का रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर को भी बच्चों पढ़ लीजिए। ये आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत कम आप लोगों के पास बचा है। अब से आप लोगों के पास 3 घंटे रहेंगे जिसमें आपको पूरा पढ़ना भी रहेगा, और जो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आप लोगों के लिए कि आपने पहली बार पढ़े हैं तो इनको लगा ही लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और इसी प्रकार आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, वे स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। महाभारत की रचना की थी। आपका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। इब्न बतूता निवासी था, तो मोरक्को आपका आंसर होगा। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, तो माइन ए अकबरी। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे गुमाश्ता। और भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न को भी देख लीजिए बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाजा पक्षी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे? मोर लगाओगे। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पीटक में दी गई है, सुक्त पीटक में दी गई है। और किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। खालिस्तान में क्या लिखोगे? अरबी। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बता दें, इन क्वेश्चनों को जरूर आप लगा कर जाइएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। कालिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन 1800 में की गई थी, और शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई गई थी। यहाँ खालिस्तान खाली है। इसका आंसर आप सभी मुझे बताइए। जितने भी दोस्त हमारे उठ चुके हैं, जाग चुके हैं, आप सभी को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को, और उनसे भी इस प्रश्न का उत्तर पूछना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब देते हैं। जोड़ी मिला लीजिए। सोतुल गई, इसका आंसर आप मिलाएंगे अफगानिस्तान। हरिशेन, इसको मिलाएंगे आप प्रयाग प्रशस्ति। सांची स्तूप, इसको मिलाएंगे जॉन मार्शल। वीर शैव, इसको मिलाओगे बासवन्ना। और जिन्स ए कामिल, इसको मिलाओगे कपास और गन्ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको मुंबई दक्कन से मिलाओगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। कब की थी? 1999। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी 1813 में। ठीक है। शायद एक क्वेश्चन और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को करवाया था, तो 1900 उसमें 13 बता दिया गया शायद, तो आगे मैंने 18 है, वो 1819 आपका राइट आंसर है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे तो गलती से वो निकल गया होगा बच्चों। 1819 ही वो आपका आंसर होगा सही। ठीक है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरी चौरा। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सत्यापत्य देखेंगे। कालीबंगन राजस्थान में है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। और इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। असत्य। और भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी। असत्य, क्योंकि कब हुई थी? 1814 में हुई थी, है ना। आंसर भी यहाँ से आंसर भी कंप्लीट होता है आपका एक। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था। असत्य। दक्कन के सुल्तानों
को अश्वपति की संज्ञा दी गई थी, सत्य। और भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 6 का आपको हमें बताना है आंसर कि सत्य आएगा या सत्य आएगा। तो इन 32 क्वेश्चनों में से 30 आंसर हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। और एक शायद यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा था, देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वापस आप देखेंगे, कहानियों का संग्रह में होता है तो कहानी संकलन में होता है, ठीक है। बाकी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के भी प्रश्न बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए, तो बाढ़, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पर ये 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिसके बाद में 3-3 नंबर के प्रश्न भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को भी लगाइएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है 4 नंबर के प्रश्न भी है और मानचित्र भी है। ये क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऑल स्टूडेंट्स जितने भी हमारे कक्षा 12वीं का पेपर देने वाले हैं, आपका पेपर उम्मीद से ज़्यादा अच्छा जाएगा बच्चों। आप चिंता ना करें, अच्छे से पढ़ लीजिए और आराम से रेडी हो जाइए। अब अभी से कुछ समय बाद आप पेपर देने के लिए जाएंगे। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम आपके पेपर के होने के बाद सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी एक बार जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर लीजिएगा। पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।